अच्छा, एक सवाल और आता है, जैसे आपने कहा कि आपके गुरुजी ने जब आपको आशीर्वाद दिया उस रात, तो उसके बाद आपको एहसास होने लगा, अनुभव, फिर अनुभव होने लगा। अनुभव बस। जब आपका राइज़ हुआ था तब ये बड़ी चर्चा चली थी कि आप लोगों का मन पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे अभी आप कुंभ गए और कुंभ में एक तो सबसे पहला सवाल वही था। लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष गया। फिर लोग आपको व्यक्तिगत टारगेट करने लगे कि ऐसे तो आपको भी मोक्ष मिल जाना चाहिए। बहुत बहुत हर लेवल पे बहुत गया। हर लेवल पे तो गया। आपको लग हर लेवल पे बहुत गया। हर लेवल पे तो गया। आपको लगता है वो असंवेदनशील बयान था जो कुंभ पर आपने दिया? हमको ना कई बार बड़ा दुःख होता है इस देश के लोगों को साथ में। क्या कह दें, वो ना 30 मिनट की वीडियो के सार को 1 मिनट का समझ लेते हैं। पूरी बात बिना जाने हुए आप सत्य तक नहीं जा सकते। और जिन्होंने भी ये तथ्य बोला है, ये तो था ना कि यहाँ गए हैं तो मोक्ष मिल जाएगा। ये तो बोला हुआ तर्क है, हाँ। लेकिन उसके आगे पीछे क्या है, किस संदर्भ में बोला, ये तो क्या किसी ने क्या कह रहे थे आप? हम वो पूरा कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह था, उन्हीं के निमित्त में था। और ठीक-ठीक बातों में ये चल रहा था, बहुत स्पष्ट मत के साथ में कि जो घटना हुई है, हृदय विदारक है, दुखद है, इस पे जांच होनी चाहिए। उसकी और भी रील्स हैं, शायद लोगों ने वायरल भी की हैं कि इसमें हमें भरोसा है कि जिस दिन ये तथ्य निकल के आएगा, बहुत से लोगों का हाथ भी दिखाई देगा और लापरवाहियां भी दिखाई देगी। वो भी है उसमें। इन बातों को बोलते-बोलते अब घटना तो हुई है पर असमय हुई है, तो दुःख बहुत है। असमय हुई है, किसी मृत्यु तो सबकी तय है, हमारी हो या किसी की भी हो, मरना तो एक दिन है ही है। पर ऐसी जगह पे जाना, इस जगह पे आना, आए थे वहां पर कुछ और के लिए, उत्सव में, महाकुंभ में डुबकी लगाना, और ये हृदय विदारक घटना होना, ये तो दुखद है। लेकिन अब किसी को आप जैसे, अब जो घटना तो हो गई है, तय है। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मर गए तो अब ठीक मर गए। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि ठीक मर गए। ये तो नहीं कह सकते कि ठीक मर गए। तो अब उनको सांत्वना देने के लिए, ढांढस देने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भैया शरीर तो शांत हो गया, दुखद तो है ही है, अब लेकिन क्या कह दें। तब वो बात फिर हमने अपनी, जैसे लोग वहां स्नान करने गए थे, पुण्य कमाने गए थे, लेकिन शमशान पहुंच गए। लोग ये तो हृदय लोग विदारक कहेंगे है। जिसके घर वाले गए उसको एहसास हुआ होगा। देखिए, किसी का भी 6 साल का बच्चा रोता रहा तो वही दुख हम जानते हैं। वो हमारे ही हिंदू है, हमारे ही परिवार है, हमारे ही सज्जन है। हम इतने गिरे हुए तो नहीं हो सकते। हमारी विचारधारा या हमारे विवेक की बुद्धि इतनी सूक्ष्म, इतनी संकुचित नहीं हो सकती है कि किसी मरने वाले व्यक्ति पर हम ये तर्क दे दें कि नहीं नहीं ठीक है, मोक्ष हो गया। क्योंकि मरने वाले परिवार की जिंदगी में जो भी रहते हैं, वहां पर ज्ञान की शून्यता हो जाती है। सही बात है। ज्ञान की शून्यता हो जाती है। आप कितने भी तथ्य या तर्क दें, उन्हें क्या समझ उन्हें उससे अब हम किसी गरीब को कहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो वो कहेगा महाराज हमें पहले दे दो फिर बताएंगे। तो ये वहां तो ज्ञान की शून्यता हो जाती है। इतना तो हम भी समझते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको कुछ तो कहना पड़ेगा। तो हमारे अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। इस बात का हमें बहुत कष्ट है, इस बात का हमें दुख है कि आपने जो बोला ठीक बोला है। आपने जो हमें किसी ने कहा कि हम आपको मोक्ष दिला देंगे, वो सब अपनी अपनी बातें, उनकी जगह ठीक है, जिनकी जैसी श्रद्धा होगी वो अपने अपने हिसाब से वो ठीक कह रहे हैं। क्योंकि उस बात पर तंज कस रहे थे कि अगर ऐसे मोक्ष मिलना धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम धक्का दे दें। हाँ बिल्कुल, हमने वो सुना, बहुत लोग वो सुना है। उनका अपनी जगह कहना ठीक है, चूंकि वो समझ नहीं पाए, हमारे तत्व को समझ, अर्थ का अनर्थ निकाल दिया, इसलिए उनके शब्द मुंह से ऐसा निकल रहा है। हमारा किंचित मात्र भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम उनको ये कहें कि भैया जो मरे हैं वो मोक्ष भया है। मोक्ष तो होता है कर्मों से, मोक्ष होता है प्रभु की स्वीकारोक्ति से, मोक्ष होता है भगवान के प्रति सरेंडर होने से। लेकिन अब जब घटना घट गई, आगे कोई बड़ी भयावह ना हो जाए, भीड़ भरी पड़ी है, लाखों लोग हैं और माहौल बिगड़ने ना, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं।